गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी वर्कशीट 89 है वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल और उसमें टॉपिक है डाइजेशन, मतलब प्राणियों में पोषण के अंदर पाचन हम आज पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो मैं आपको दोनों मीडियम में करवाऊंगी, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं वर्कशीट समझा रही हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स। द गोट इज ईटिंग लीव्स, द क्रेन इज ईटिंग फिश एंड द लॉयन इज ईटिंग मीट। ये आपको छोटी क्लासेस में भी करवाया गया है ईवीएस के अंदर कि हमारे यहाँ पर एनिमल्स को उनकी फूड ईटिंग हैबिट के बिहाफ पर बांटते हैं। मतलब या तो बकरी जैसे पत्तियाँ खा रही है, जो पत्तियाँ खा रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे, जो मछली खा रहा है या मांस खा रहा है, जैसे इसमें वक जो बगुला है मछली खा रहा है और शेर मांस खा रहा है, तो क्या कहेंगे हम इन्हें। जो पेड़ पौधे खाते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, एनिमल। जो अपना पेड़ पौधों से अपना पेट भर रहे हैं, एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स इधर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स, हर्बीवोरस। तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे हर्बीवोरस कहलाएंगे। और जो डायरेक्ट प्लांट्स ना खाकर एनिमल्स से अपना पेट भर रहे हैं, इनडायरेक्टली प्लांट्स खा रहे हैं, मतलब जिस जानवर को उन्होंने खाया वो तो प्लांट ईटिंग एनिमल है, तो वो क्या कहलाते हैं, कार्निवोरस कहलाते हैं। जो सिर्फ फ्लैश ईटिंग है वो कार्निवोरस, जो प्लांट ईटिंग है वो हर्बीवोरस। और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो दोनों खाते हैं, एनिमल एंड प्लांट बोथ, तो उन्हें कहते हैं ओमनीवोरस। जिसमें आपका ये आ जाता है ह्यूमन बीइंग, जो हम हैं इंसान, वो भी ओमनीवोरस के अंदर ही आता है। डॉग है आपका ओमनीवोरस के अंदर आता है। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, मतलब सीधे ही पौधों को खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, शाकाहारी। और कुछ क्या करते हैं, अन्य जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं, जिन्हें कहते हैं मांसाहारी। और कुछ जंतु पौधों एवं जंतु दोनों को खाते हैं, जिन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। मतलब मांस वाले को मांसाहारी, पेड़ पौधे खाने वाले को शाकाहारी, और जो दोनों खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। अब आपको इनके दो दो एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लेने हैं कि हमारे मांसाहारी एग्जाम्पल क्या है। शाकाहारी में तो आप किसे लिख सकते हैं, गाय लिख सकते हैं, बकरी लिख सकते हैं। मांसाहारी में शेर लिख सकते हैं, चीता लिख सकते हैं। और सर्वाहारी में ह्यूमन बीइंग, मनुष्य लिख सकते हैं आप। इसके अलावा भालू है, आप उसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन से प्राणी या जंतु भोजन क्यों करते हैं, क्यों करते हैं भोजन, हमारे भोजन की आवश्यकता, इसी का नीचे इन्होंने आंसर दे रखा है। इसका आंसर इस पैराग्राफ के अंदर दिया हुआ है। सभी जीवों को वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ और गतिशील बनाए रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका आंसर हमारा ऊपर क्वेश्चन ऊपर है, वाई डू एनिमल्स ईट फूड। All organisms, including human, require food for their growth, their repair and functioning of the body. Second question है, how do they get their food? तो वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं, by directly और indirectly by plants. तो अगर आपको शॉर्ट में आता है तो आप सिर्फ लिख सकते हैं by plants और by eating other animals। और अगर आपको लॉन्ग में पूछते हैं तो आप ये पूरा पैराग्राफ लिख सकते अंदर दे सकते हैं कि ओमनीवोरस कार्निवोरस दो तीन तरीके से वो अपना फीड करते हैं, खाना खाते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स। ये हम टॉपिक पहले भी कर चुके हैं 6th क्लास के अंदर फूड वाले चैप्टर में, कि जो हमारा फूड है उसके अंदर उसके कंपोनेंट्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन, वाटर, रफेज, ये सब। और ये सब हमारी एनर्जी और ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स फूड। ये जो फूड के कंपोनेंट्स हैं ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स फूड है हमारी बॉडी इसको यूटिलाइज नहीं कर सकती, कैन नॉट बी यूज्ड बाय द बॉडी। तो इसीलिए इसको सिंपल सब्सटेंस में डाइजेस्ट करना, ब्रेक डाउन करना पड़ता है, और उसी को क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। जो हमारा ये है ना, विटामिन है, फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इन तीनों को हमारी बॉडी एज इट इज इस्तेमाल नहीं कर पाती, इसीलिए इन्हें पचाना पड़ता है और उसको बोलते हैं डाइजेशन।
चलिए, जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनको क्या है, पोषण तत्वों की जो आवश्यकता होती है वो भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर उसके उपयोग की विधि, कि किस तरह से हम खाना खा रहे हैं, मांसाहारी शाकाहारी हैं, और दूसरा क्या है, उसका उपयोग किस तरह से हो रहा है। सिर्फ खाने से काम नहीं चलता, हमारी बॉडी को उसकी अपनी ग्रोथ करने के लिए, वृद्धि के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। पोषक तत्व क्या हैं? पोषक तत्व हमारे भोजन में कुछ ऐसे घटक हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, जो हमें ऊर्जा देते हैं और शरीर की वृद्धि करने में आवश्यक हैं। लेकिन ये जो संघटक हैं ये जटिल पदार्थ हैं और इन जटिल पदार्थों को हमारा शरीर इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसीलिए क्या करता है, इनका टूटना बहुत ज़रूरी होता है, और जटिल पदार्थों का साधारण में टूटना, ताकि हमारा शरीर उसे इस्तेमाल कर सके, उसे क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं, सरल पदार्थ में टूटने की प्रक्रिया को। चलिए क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। 3 जीवों का नाम लिखिए जो पौधे खाते हैं। आप लिख सकते हैं गाय है, बकरी है, भैंस है, आपका हाथी है, ये सब के सब, घोड़ा है, आप इनको लिख सकते हैं। डैश तथा डैश का उपयोग ऊर्जा और प्रोटीन के लिए होता है। ऊर्जा के लिए किसका होता है हमारा, और ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट होता है। मैं आपको सर्कल कर देती हूँ, आप यहाँ से लिख लीजिएगा, ये रहा कार्बोहाइड्रेट। और वसा, और शरीर के वृद्धि के लिए किसका होता है, प्रोटीन का उपयोग। तो यहाँ पर आप लिखेंगे वृद्धि। पाचन से आप क्या समझते हैं, ये रही पाचन की डेफिनेशन। 3rd क्वेश्चन पूरी लिखनी है। जंतुओं को पाचन की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि जो हमारे जंतु है, जंतु से स्टार्ट करेंगे, जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे रूप में नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें सरल पदार्थ में टूटना आवश्यक होता है। इसीलिए हम लिखेंगे, ये हमारा 4th क्वेश्चन हो गया। चलिए बेटा, अब इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द नेम्स ऑफ 3 एनिमल विच ईट प्लांट। आप लिख सकते हैं इसके अंदर काउ, आप लिख सकते हैं इसके अंदर बफलो, आप इसके अंदर लिख सकते हैं डियर, आप इसके अंदर लिख सकते हैं रैबिट, हॉर्स, कोई भी लिख सकते हैं। डैश एंड डैश आर यूज्ड फॉर एनर्जी। सेकंड क्वेश्चन जो मैं करा रही हूँ, तो सेकंड में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट ऑप्शन। एंड प्रोटीन आर फॉर, प्रोटीन हमारी बॉडी के किसके लिए हैं, ग्रोथ के लिए हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाइजेशन? 3rd क्वेश्चन ये रहा हमारा, डाइजेशन। पूरा पैराग्राफ लिखना है आपको। व्हाई इज डाइजेशन नीडेड फॉर एनिमल? 4th क्वेश्चन यहाँ से लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूज्ड बाय द बॉडी डायरेक्टली, सो दे ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ये मेरा 4th का आंसर है, मतलब सीधा इस्तेमाल नहीं कर सकता मेरा शरीर इन जटिल पदार्थों को, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को, इसीलिए उनको सिंपल प्रोसेस में तोड़ना ज़रूरी है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।